पाशांकुशा स्मार्त और भागवत कब करे एकादशी व्रत, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। यह तिथि पूर्ण रूप में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अश्विन माह में आने वाली पाशांकुशा एकादशी पर आप तुलसी से जुड़े कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे आपको विष्णु जी की कृपा मिल सकती है। पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पाशांकुशा स्मार्त एकादशी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में माना गया है कि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़े कुछ कार्य करने से आपको विष्णु जी की कृपा से जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। एकादशी का शुभ मुहूर्त जानते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर शुरू हो रही है। वहीं इसी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होने जा रहा है। ऐसे में रविवार 13 अक्टूबर को पाशांकुशा स्मार्त एकादशी मनाई जाएगी, जिसका पारण सोमवार 14 अक्टूबर को किया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रानुसार हर हिंदू धर्मावलंबी के लिए एकादशी व्रत रखना श्रेयस्कर माना गया है। वहीं वैष्णवों के लिए तो एकादशी व्रत अनिवार्य बताया गया है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को पुण्यदायक माना गया है। यह व्रत दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन वर्तमान में अधिकतर श्रद्धालुओं को इस व्रत की तिथि निर्धारण को लेकर बड़ा असमंजस बना रहता है। इसका मुख्य कारण है पंचांगों में 2 दिन एकादशी व्रत का उल्लेख होना। इसके कारण श्रद्धालुगण इस दुविधा में रहते हैं कि वे आखिर किस दिन एकादशी का व्रत करें। आइए जानते हैं सूर्योदय व्यापिनी तिथि। शास्त्रोनुसार एकादशी व्रत में सदैव सूर्योदय व्यापिनी तिथि, जिसे लोक भाषा में उदया तिथि कहते हैं, उसे ही ग्रहण किया जाता है। अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, उसी दिन एकादशी तिथि का व्रत रखा जाना चाहिए। स्मार्त वैष्णव जैसा कि पूर्व में सूर्योदय व्यापिनी तिथि उदया तिथि की सर्वग्रहता के संबंध में शास्त्र का मत पाठकों को बताया जा चुका है, लेकिन अक्सर पंचांगों में यह 2 दिन बताया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्मानुसार स्मार्त व भागवत की श्रेणी अनुसार किसी भी व्रत को किया जाना श्रेयस्कर माना गया है। पाठकों ने अक्सर पंचांग में व्रत के आगे स्मार्त एवं भागवत लिखा देखा होगा। यह इस बात का संकेत है कि स्मार्त वाले दिन केवल स्मार्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले श्रद्धालु उस व्रत को करेंगे एवं भागवत वाले दिन वैष्णव श्रेणी में आने वाले श्रद्धालुगण उस व्रत को करेंगे। जब व्रत के आगे सर्वे लिखा हो तो उस दिन स्मार्त एवं वैष्णव दोनों ही श्रेणी वह व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं यह पाशांकुशा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाशांकुशा स्मार्त एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाशांकुशा स्मार्त एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था।
वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों से ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा, मेरा सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पाशांकुशा या स्मार्त एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गया।